नमस्कार दोस्तों, आज हम संविधान से संबंधित कुछ विशेष बातों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं और संविधान में जो अनुसूचियां हैं, भाग हैं और जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कुल भाग हैं, वर्तमान में जो कुल भाग हैं वो 25 हैं और अनुसूचियां हैं वो कितनी 12 हैं और कुल जो अनुच्छेद हैं वो 445 से प्लस ऊपर हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अपन पढ़ते हैं भागों के बारे में, उनके विषय के बारे में और अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भाग है अपना एक, इसमें आता है संघ और उसके क्षेत्र, संघ और उसके क्षेत्र, और इसमें अनुच्छेद आएंगे 1 से लेके 4 तक के। इसके बाद में दूसरा जो भाग है उसके अंदर नागरिकता है और नागरिकता में अनुच्छेद आते हैं अपने 5 से लेकर के 11 तक के। और भाग 3 में मूलभूत अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है वो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो 12 से लेके 35 तक के अनुच्छेद है इसमें। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो आर्टिकल में आते हैं 36 से लेके 51 तक में। इसके बाद में भाग 4A जो बाद में जोड़ा गया है और ये इसमें मूल कर्तव्य के बारे में वर्णन है और अनुच्छेद 51 क्या आता है, क्या कह लो या एक कह लो, बात एक ही है। भाग 5 में संघ के बारे में जानकारी दी गई है, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक के बारे में आर्टिकल है इसमें। और भाग 6 में राज्यों का शासन, राज्यों का जो शासन है वो क्या है, भाग 6 में है और इसमें जो अनुच्छेद आते हैं वो 152 से लेकर के 237 तक। इसके बाद में भाग 7, भाग 7 को देखो दोस्तों, यहाँ पे भाग 7 में अपना जो अनुच्छेद है वो 238 है। कितना है, 238 है, जिसको हटा दिया गया है। संविधान का 7वां जो संशोधन हुआ था अधिनियम 1956 के तहत इसको हटा दिया गया है, ये जानकारी रखना। इसके बाद में भाग 8 है, 8 में संघ राज्य क्षेत्र, ये इसका विषय है। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, और इसमें अनुच्छेद हैं 239 से 242 तक। ठीक है। अब इसके बाद में भाग 9 में आता है दोस्तों पंचायत। क्या आता है, पंचायत आता है। और पंचायत में जो अनुच्छेद आते हैं वो 243A से लेके O तक के आते हैं। ये सारे अनुच्छेद हैं, इसमें आर्टिकल हैं। नेक्स्ट है अपना भाग 9A, इसमें नगर पालिकाएँ हैं और नगर पालिकाएँ इसमें अनुच्छेद है अपने 243P से लेकर के 243ZG तक है। और अगला भाग 9B है, इसमें सहकारी समितियाँ आएगी, यानी कि जो सहकारी सोसाइटियाँ हैं उनके बारे में है और इसमें अनुच्छेद है 243ZS से 243ZT तक। और नेक्स्ट है अपना भाग 10, इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई है और अनुच्छेद इसमें 244 से लेकर 244A तक, 2 इसमें आर्टिकल आते हैं। और इसके बाद में भाग 11, भाग 11 में देखिए दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। अध्याय इसमें 2 अध्यायों में इसको डिवाइड किया गया है। देखो अध्याय फर्स्ट में क्या गया है, विधायिक संबंधी, यानी विधायिका से संबंधित जो संबंध है वो आर्टिकल आएंगे इसमें 245 से 255। दूसरा जो अध्याय इसमें बना दिया गया है वो है सेकंड प्रशासनिक संबंध, जो 256 से 263 तक इसमें आते हैं, यानी कि इसको अनुच्छेद 245 से 263 कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों अपना भाग 12। अब इसमें विषय है वित्त से संबंधित, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल दी गई है, विस्तृत वर्णन दिया गया है भाग 12 में। और इसमें अनुच्छेद आते हैं अपने 264 से लेकर 300 तक के, ये अपने अनुच्छेद आ गए भाग 12 में। इसके बाद में भाग 13 जो है उसमें विषय है अपना भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, है ना। और इसमें जो आर्टिकल है 301 से लेकर के है 307 तक। अब इसके बाद में भाग 14 में देखिए दोस्तों, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये इसमें आर्टिकल है 308 से लेके 323 तक हैं। और भाग 14A ये जो बाद में जोड़ा गया है, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे अधिग्रहण, अधिग्रहण विषय के बारे में है और इसमें आर्टिकल है 323 कै से ख तक, 2 आर्टिकल हैं। और भाग 15 में इलेक्शन के बारे में बताया गया है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और 324 से लेकर के 329 तक इसमें आर्टिकल आते हैं। और भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है और वो है 330 से 342 तक आर्टिकल आ गए। भाग 17 की बात करें तो इसमें राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है और 343 से 351 तक इसमें अनुच्छेद आते हैं।
भाग 18 में आपातकाल के बारे में जानकारी दी गई है और आर्टिकल 352 से 360 तक इसमें आते हैं। और भाग 19 में प्रकीर्णन आता है और इसमें आर्टिकल आते हैं 361 से 367। नेक्स्ट है भाग 20 संविधान संशोधन। अब संविधान जो भी संशोधन होते रहते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं, 368 के तहत। और इसमें भाग कौन सा आता है, 20 और संविधान संशोधन के बारे में इसमें डिटेल्स दिया गया है। अब इसके बाद में भाग 21 के बारे में पढ़ते हैं। तो भाग 21 में दोस्तों अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध इसके अंतर्गत पढ़ते हैं और 369 से और 392 तक इसमें आर्टिकल आते हैं। 369 से 392 तक के आर्टिकल आते हैं। और भाग 22 की बात करें तो इसमें संक्षिप्त नाम के बारे में जानकारी है, प्रारंभ के बारे में जानकारी है और हिंदी में प्राधिकृत, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। और इसमें आर्टिकल आते हैं 393 से 395 तक। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने देखा कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और कौन कौन से विषय आते हैं और कितने अनुच्छेद हैं, इनके बारे में अपन ने जानकारी ली। इसके बाद में दोस्तों भारतीय संविधान में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस वक्त जो अनुसूचियाँ थी वो 8 थी और बाद में फिर अनुसूचियाँ और बढ़ा दी गई है और अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 12। वो कौन कौन सी है देखते हैं उनकी लिस्ट। पहली लिस्ट यानी कि पहली अनुसूची जिसमें देश के बारे में और जो राज्य हैं यानी कि जो 28 राज्य हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में, भत्तों के बारे में, पेंशन के बारे में दिया गया है। और तीसरी अनुसूची में जो सप्त वगैरह लेते हैं, औथ वगैरह लेते हैं, उनके बारे में दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये जो राज्य हैं उनमें जनजातीय जो प्रशासन है उनके बारे में जानकारी दी गई है। और सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा है उसके बारे में जानकारी दी गई है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित जानकारी दी गई है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसी प्रकार दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान के बारे में जानकारी है और 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का जो प्रावधान है उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने देखा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने भाग हैं, उनके बारे में अपनी जानकारी ली। तो इसी प्रकार अगले वीडियो में इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में डिटेल से सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में कोई प्रकार की दिक्कत न आए। जय हिंद।